भगवान के कई अवतार बताए हुए हैं और वैवस्वत मनु के वंश का विस्तार से वर्णन है। तो वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, उसी का विस्तार से वर्णन है। उसमें हमने वैवस्वत मनु के पुत्र सुद्युम्न की कहानी देखी थी, फिर सरियाती की कहानी देखी थी, उसके बाद में नाभाग की देखी थी, राजा अमरीश जी की देखी थी, वास्व की देखी थी, मानदाता की और सोबरी ऋषि की हमने कहानी देखी। सोबरी ऋषि जो महान तपस्वी थे, उन्होंने एक बार जल में क्रीड़ा करती हुई मछली को देखा और उस क्षण के संसर्ग से उनकी इच्छा हुई विवाह की और फिर उन्होंने राजा मानदाता की 50 कन्याओं के साथ विवाह करके काफी समय भोग विलास में बिताया। फिर उनको एहसास हुआ कि मेरा लक्ष्य भोग विलास नहीं है, मेरा लक्ष्य मोक्ष है और मैंने काफी समय इस भोग विलास में व्यर्थ ही गवा दिया। जबकि मैं एक तपस्वी था, तपस्या कर रहा था, कुछ क्षण के संसर्ग से और मेरी बुद्धि बिगड़ गई। फिर उन्होंने मोक्ष के लिए प्रयास किया और विरक्त होकर वन में चले गए और मुक्त हो गए। इसके बाद में एक कथा आती है त्रिशंकु की। त्रिशंकु का वास्तविक नाम सत्यव्रत है और सत्यव्रत पिता और गुरु के श्राप से चांडाल हो गए थे। सत्यव्रत वशिष्ठ जी थे, उनके श्राप से चांडाल हो गए। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की कभी बनती नहीं थी, तो विश्वामित्र जी जो वशिष्ठ जी काम करते थे उसको विपरीत करते थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी के प्रभाव से ये सत्यव्रत जो स्वर्ग जाना चाहते थे, सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि सशरीर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। विश्वामित्र जी को पता चला कि वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं भेजूंगा तेरे को। और विश्वामित्र जी ने फिर शरीर त्रिशंकु को, सत्यव्रत को स्वर्ग में भेजा। लेकिन वहां पे स्वर्ग में देवताओं ने अंदर नहीं घुसने दिया सत्यव्रत। देवताओं ने कहा कि कोई भी सशरीर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, निषेध है, हम आज्ञा नहीं दे सकते कि स्वर्ग में इसका शरीर आए। तो देवताओं ने सत्यव्रत को ढकेल दिया वहां से। विश्वामित्र जी को पता चला कि मेरे भेजे हुए व्यक्ति को मैंने अपने तपोबल से इसे स्वर्ग भेजा था, लेकिन देवताओं ने स्वीकार नहीं किया। तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से आकाश में उसे स्थिर कर दिया और एक नया स्वर्ग बना दिया। नया स्वर्ग केवल उनके लिए, सत्यव्रत के लिए, और आकाश में स्थित कर दिया। आज भी आकाश में त्रिशंकु दिखता है। तो त्रिशंकु को आकाश में ही विश्वामित्र जी ने स्थिर कर दिया, इसलिए नाम पड़ा त्रिशंकु। उसके बाद में त्रिशंकु के बाद में हरिश्चंद्र जी की कथा आती है। पुत्र नहीं था हरिश्चंद्र जी के, तो नारद जी के कहने पे वरुण देवता की शरण में गए। पुत्र हुआ और उन्होंने कहा था वरुण देवता को, यदि पुत्र होगा तो उस पुत्र के द्वारा ही आपका यजन करूंगा, मतलब पुत्र आपको अर्पित करूंगा। फिर पुत्र हुआ, रोहित नाम रखा। वरुण देवता ने मांगा तो हरिश्चंद्र जी उसको टालते रहे वरुण देवता को कि अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो दांत नहीं आए, अभी तो दूध के दांत नहीं आए, इस तरह से टालते रहे, अभी तो उम्र कम है, समय मानते रहे, टालते रहे। फिर पुत्र स्नेह में फंस गए, उनके हृदय को पुत्र स्नेह ने जकड़ लिया। रोहित को इस बात का पता चला तो रोहित क्या किया उसने कि अपने प्राणों की, उसको लगा कि अब तो पिताजी के पास कोई
विकल्प नहीं रहेगा, पिताजी को देना ही पड़ेगा वरुण देवता को। तो धनुष उठा के रोहित जो है वन में चले गए। फिर वन के अंदर पता चला पिताजी को वरुण देवता के द्वारा एक रोग ग्रस्त हो गए पिताजी। तो वापस आना चाहा लेकिन इंद्र ने रोक लिया। फिर 7वें वर्ष रोहित जो था उसने अजीत गर्ग के एक पुत्र सुमसेन को मोल खरीद लिया और पिताजी को लाके सौंप दिया कि ये सुमसेन है, इसको आप मेरे बदले में वरुण देवता को दे दीजिए। वो मेध यज्ञ के द्वारा वरुण देवता का यजन इसके द्वारा कर दीजिए। हरिश्चंद्र जी ने सुमसेन के द्वारा सुमसेन को वरुण देवता को समर्पित कर दिया। फिर पति पत्नी हरिश्चंद्र जी और उनकी पत्नी दोनों सत्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें ज्ञान दिया, उपदेश दिया, उनके अज्ञान को भस्म किया और निर्वाण सुख की अनुभूति की, सारे बंधनों से मुक्त हुए और अपने स्वरूप में फिर हरिश्चंद्र जी स्थित हो। राजा हरिश्चंद्र जी के बाद में जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहलाए और के बाद में सगर हुए इसी वंश में। सगर राजा जो थे उनके पिताजी थे बाहुक। बाहुक का राज्य छीन गया था, वन में चले गए, बुढ़ापे की अवस्था आ गई थी और वन में फिर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस समय उनकी मृत्यु हुई उनकी एक पत्नी के गर्भ में उनका अंश रह गया, पुत्र अंश उनका रह गया पत्नी के गर्भ में। तो फिर जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, अन्य जो सौतेली सोत थी उन्होंने सोचा कि अगर इस रानी के पुत्र जन्म हो गया तो सारा राज्य इसी को मिलेगा। उन्होंने उस रानी को जहर दे दिया, जहर को कहते गर, तो गर जहर दे दिया। लेकिन गर के अंदर जो बालक था उस पे उस गर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो उस जहर को लेके ही उत्पन्न हो गया, अपने साथ उस जहर को लेके उत्पन्न हो गया। इसलिए नाम रखा सगर्ग, गर्ग के सागर, गर्ग के साथ जो उत्पन्न हुआ वो सागर। तो सागर के चक्रवर्ती सम्राट बना सागर और उसके पुत्रों ने, सागर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोद के समुद्र बना दिया था, इसलिए इसका नाम सागर पड़ा। सागर ने औरव ऋषि के कहने पे, औरव ऋषि की आज्ञा से एक अश्वमेध यज्ञ किया राजा सागर ने। उस अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से इंद्र को लगा कि शायद सागर इंद्र पद प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा के ले गया और फिर चालाकी से इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में जाके उस घोड़े को बांध दिया। सागर के पुत्र जो थे 60,000 पुत्र थे, सागर की एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे जो घोड़े को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे थे और अपने पौरुष्य के बल के घमंड में उन्होंने, जब पृथ्वी पे उन्हें घोड़ा नहीं मिला तो पूरी पृथ्वी को खोद डाला, तटवर्ती जितनी भी पृथ्वी थी उसको सारे को खोद डाला, उसी से समुद्र बना। फिर उन्हें उत्तर में कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़ा दिखा, उनको लगा कि ये कपिल ऋषि ही घोड़े को चुरा के लाए और उन्होंने कपिल ऋषि के साथ तो पूरा भला कहा। कपिल ऋषि तपस्या से जागृत हुए थे, तो उनके तपोबल
सारे के सारे 60,000 सगर के पुत्र जल के भस्म हो गए। गंगा सागर के तट पे, गंगा सागर के इलाके पे ये हुआ। तो ऋषि के तिरस्कार के कारण 60,000 पुत्र सागर के भस्म हो गए। सागर की दूसरी पत्नी थी केसिनी, उनके पुत्र था असमंजस, असमंजस का पुत्र था अंशुमान। तो अंशुमान अपने चाचाओं को ढूंढता ढूंढता कपिल ऋषि के आश्रम में चला गया। कपिल ऋषि शांत मुनि थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये यज्ञ पशु घोड़ा जो है इसको तू ले जा, और तेरे चाचा लोग हैं ये जल के भस्म हो गए, तो इनके उद्धार का और कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है कि गंगा जी स्वयं आके इन्हें अपने में समाहित कर ले, तभी इनका उद्धार हो सकता, अन्यथा कोई तरीका नहीं है उनके उद्धार का। अंशुमान जी उस घोड़े को लेके आए। सागर जी ने यज्ञ पशु प्राप्त होने पे यज्ञ को पूर्ण किया। फिर राज्य अंशुमान जी को सौंप के सागर जो है राजा सागर जो है वो वन में चले गए और भगवान की भक्ति करके परम पद को प्राप्त किया। अंशुमान जी ने बहुत प्रयास किया गंगा जी को पृथ्वी पे लाने का, अपने चाचाओं के उद्धार का, लेकिन वो असफल रहे, सफल नहीं रहे। अंशुमान जी के बाद में राजा दिलीप हुए, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया गंगा जी को पृथ्वी पे अवतरण करवाने का, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। दिलीप राजा के बाद में उनके पुत्र हुए भागीरथ। वो क्योंकि अंशुमान जी, दिलीप जी राज कार्यों में भी व्यस्त रहते थे और गंगा जी को लाने का भी प्रयास करते थे, तो वो सफल नहीं हुए। भागीरथ जी ने सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के, केवल गंगा जी अवतरण कैसे हो उसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की, राजा भागीरथ। तो उनकी तपस्या जिसे गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने, भागीरथ जी ने आग्रह किया गंगा जी को कि आप मर्त्य लोक में चलिए और मेरे चाचाओं का उद्धार कीजिए। 60,000 मेरे चाचा गंगा सागर में पड़े हुए, उनका उद्धार कीजिए। गंगा जी ने कहा कि मैं अवतीर्ण तो हो जाऊंगी, मैं स्वर्ग से नीचे तो आ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो दिक्कत है। एक तो कि मेरे वेग को कौन समाएगा, मैं सीधी पाताल में चल जाऊंगी, मैं इसके ऊपर से गिरूंगी, मेरा वेग बहुत है, कोई भी इस वेग को समा नहीं सकता, तो मैं सीधी पाताल लोक में चल जाऊंगी, तो फिर मैं कैसे गंगा सागर जाऊंगी। दूसरा, यदि मैं भूतल पे आ गई और लोग मेरे अंदर स्नान करेंगे, अपने पाप धोएंगे, तो पाप मेरे में बढ़ जाएगा, मैं शुद्ध कैसे होंगी, मैं उन पापों से मुक्त कैसे होंगी। लोग मुझ में पाप धोएंगे, मैं पाप कहाँ धोऊंगी। तो गंगा जी ने कहा कि इस पे आप विचार करो, फिर मैं तैयार हूं। अगर इन दो मेरी शंका का समाधान हो जाए तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। भागीरथ जी ने कहा कि आप जब भूतल पे आप प्रवाहित रहोगी तो बहुत सारे लोग आएंगे, आप में पाप धोएंगे, लेकिन जब महात्मा लोग आएंगे, जब ऐसे लोग जो संसार से विरक्त है, उपरत है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है, परोपकारी सज्जन अगर आप में स्नान करेंगे तो उनके अंग के स्पर्श से आप शुद्ध हो जाओगे। आपके सारे पाप जो लोग छोड़ के जाएंगे आपके अंदर, वो सारे के सारे पाप ऐसे सज्जनों के स्पर्श से, अंग स्पर्श से नष्ट हो जाएंगे। फिर आपके वेद की बात, तो भगवान शिव जो समस्त प्राणियों की आत्मा है, वे आपके वेद को धारण करेंगे। तो फिर भागीरथ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। भागीरथ
रथ पे सवार होके गंगा जी को गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक लेके गए। आगे आगे भागीरथ जी रथ पे चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। तो गंगा सागर तक ले गए और सगर के पुत्रों की राख जो थी उसको गंगा जल का स्पर्श मिला और सबके सब पे स्वर्ग में चले गए। जो श्रद्धा के साथ गंगा जी का सेवन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सगर के बाद में राजा सगर, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ जी, इनके बाद में इसी वंश में हुए सोदास। तो एक बार सोदास जी शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते उन्होंने एक राक्षस को मार डाला। राक्षस का भाई था, उसने देखा कि मेरे भाई की हत्या कर दी सोदास राजा ने, तो वो एक रसोइये का रूप धारण करके और सोदास के महल में आ गया। फिर वशिष्ठ जी वहां आए तो इस रसोइये ने, राक्षस रूपी रसोइये ने गुरु वशिष्ठ जी को मनुष्य का मांस बना के परोस दिया। वशिष्ठ जी को लगा कि राजा ने मुझे गोमांस खिला के मेरा धर्म भ्रष्ट किया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को श्राप दिया कि आपने मेरे को अभक्ष्य भोजन आपने मेरे को खिलाया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप राक्षस बन जाओ। फिर जब गुरु वशिष्ठ जी को पता चला कि इस पे राजा का कोई दोष नहीं है बल्कि ये रसोइया जो है वो राक्षस था, तो उन्होंने कहा श्राप तो दे चुका, लेकिन 12 वर्ष में आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। केवल 12 वर्ष के लिए आपको राक्षस बनना पड़ेगा। राक्षस के रूप में सोदास वन में भटकते थे और वन में उन्होंने एक बार देखा कि ब्राह्मण दंपत्ति सहवास की अवस्था में थे। तो सहवास की अवस्था में ही सोदास ने ब्राह्मण को पकड़ लिया खाने के लिए, इसको मैं खाऊंगा। जो ब्राह्मण पत्नी थी उसने राक्षस को कहा कि मुझे संतान की कामना है और ये ब्राह्मण जो है इसकी भी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, तो इसलिए आप मेरे पति मुझे वापस दे दीजिए। मनुष्य का शरीर जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। तो यदि अगर उसके शरीर की हत्या कर दी जाए तो इसे पुरुषार्थ नष्ट करने का कृत्य माना जाएगा। तो आप पुरुषार्थ कृत्य नहीं करें, आप अभी राक्षस बने हुए हैं, लेकिन आप मूल रूप से राक्षस नहीं है, मूल रूप से आप सोदास राजा है, धर्मात्मा राजा है। श्राप के प्रभाव से आप राक्षस बने हुए हैं और ब्राह्मण को तो नष्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो तप, शील आदि गुणों से संपन्न होता है और परब्रह्म की आराधना करता है। आत्म रूप से सब में ब्रह्म देखता है, सभी प्राणियों में आत्मा को देखने का प्रयास करता है। तो इसलिए ब्राह्मण की हत्या तो करनी नहीं चाहिए और किसी के भी शरीर की हत्या मतलब पुरुषार्थ को नष्ट करना है। सोदास राक्षस योनि में था, उसने ब्राह्मण पत्नी की कुछ नहीं सुनी और ब्राह्मण को खा लिया। तो ब्राह्मण की पत्नी ने उसे श्राप दिया कि जब तू भी किसी स्त्री से सहवास करना चाहेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष बाद में सोदास की राक्षस योनि पूरी हुई और अपने महल में गया। महल में जैसे ही अपनी पत्नी के साथ सहवास करने लगा, पत्नी को पता था पहले से इसे इस तरह का श्राप मिला हुआ है, तो पत्नी ने मना कर दिया
फिर सोदास ने स्त्री सुख को पूर्ण रूप से त्याग किया। त्याग के जब स्त्री सुख को त्याग दिया तो फिर संतान ही नहीं रहा, कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। फिर वशिष्ठ जी ने उनकी पत्नी मदयंती को गर्भाधान करवाया और वो गर्भ भी 7 वर्ष तक बाहर नहीं निकल रहा था। तो वशिष्ठ जी ने एक पत्थर के द्वारा, पत्थर को कहते हैं अश्म, तो एक अश्म के द्वारा चोट करके गर्भ को पैदा करवाया, गर्भ को बाहर निकाला। तो इसलिए उसका जो गर्भ से संतान उत्पन्न हुई उसका नाम रखा गया अस्मक। तो इस तरह अस्मक का जन्म हुआ। और फिर उसके बाद में सोदास के बाद में एक राजा हुए खटवांग। राजा खटवांग, राजा खटवांग युद्ध में अपराजित रहते थे, कभी युद्ध में पराजय का सामना नहीं किया। देवताओं के आग्रह पे अनेक बार उन्होंने दैत्यों का वध किया। खटवांग ने जब देवताओं के आग्रह पे दैत्यों का वध किया उन्होंने, तो देवताओं ने उन्हें बताया, देवताओं के द्वारा राजा खटवांग को मालूम चला, पता चला कि आयु उनकी केवल 2 घड़ी की बची है। तो राजा खटवांग ने अपनी राजधानी चला गया। राजा खटवांग सबको, बाकी सब कार्य छोड़ के राजधानी चला गया और मन जो है वो भगवान में लगा लिया। उसने ये जाना कि सारे जो भोग है, विषय है, ये तो माया का खेल है, इसमें नहीं रमना चाहिए। ये अज्ञान के कारण चित्त पे चढ़ गए, वास्तव में है नहीं। लेकिन जैसे जैसे आसमान में बादल देख के ऐसे लगता है कि कोई गंधर्व नगर है, लेकिन वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे सारे विषय भोग है, तो इनको महत्व नहीं देना चाहिए। भगवान में भाव लीन करके विषयों को छोड़ के केवल भगवान की ही शरण को ग्रहण किया राजा खटवांग ने। सारी अनात्मा वस्तुओं को त्याग किया, आत्मा में स्थित हो गया। सूक्ष्म सूक्ष्म जो परम भगवान वासुदेव है उनका स्मरण करता रहा। और इस तरह राजा खटवांग ने केवल 2 पल में ही अपने मुक्ति का उपाय कर लिया, अपना उद्धार कर लिया। तो राजा खटवांग बहुत पल, अंतिम समय जब उसे पता चला कि शेष केवल थोड़ी क्षण है, उसमें भी मन को विषयों से निकाल के वो भगवान में स्थापित करके मुक्त हो गया। खटवांग राजा के पुत्र हुए दीर्घ बाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ, दशरथ के हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। फिर राम जी के चरित्र को विस्तार से बताया गया है। राम जी का चरित्र, क्योंकि रामचरितमानस अलग से किया है तो इतने विस्तार से नहीं बता रहे। एक बार दशरथ जी को ये इच्छा हुई कि उनके यहाँ संतान नहीं है, तो वशिष्ठ जी को उन्होंने इस व्यथा को बताया। सिंह ऋषि को बुला के उत्तरेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण 4 पुत्र हुए। उसके बाद में चारों पुत्र जब बचपन की पीड़ा वगैरह कर रहे थे, बाल लीला वगैरह कर रहे थे, फिर विश्व
विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी उनको लेके गए भरत राम जी को, लक्ष्मण जी को, और उन्होंने अनेक राक्षसों को मारा, अहिल्या उद्धार किया। उसके बाद में वो जनक जी के यहाँ गए, स्वयंवर में सीता जी को शिव जी का धनुष तोड़ के स्वयंवर में सीता जी का पाणी ग्रहण किया। चारों भाइयों का विवाह हुआ। भगवान वापिस आए, कैकेयी के कहने पे, कैकेयी के वरदान मांगने से, और राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, उनको वन में शासित कर दिया गया। भगवान वन गमन कर गए, सीता जी लक्ष्मण जी साथ रहे, और वन में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम से, भगवान भरद्वाज जी के आश्रम से तमसा नदी, फिर भरद्वाज जी के आश्रम संगम में प्रयाग में, फिर वहां से भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में होते हुए भगवान पहुंचे चित्रकूट। चित्रकूट में काफी समय भगवान रहे। उधर दशरथ जी की मृत्यु हो गई। भरत जी ने भी राज सिंहासन अस्वीकार करके चित्रकूट आए, और चित्रकूट में भगवान ने काफी समझाने में पादुका लेके वापस चले गए। फिर भगवान चित्रकूट से दंडकारण्य में अत्रि मुनि के होते हुए और आगे बढ़े, फिर नासिक भगवान आए, और वहां पे फिर शूर्पणखा के नाक कान काटे लक्ष्मण जी ने, और शूर्पणखा ने जाके रावण को कहा, तो रावण ने आके सीता जी का अपहरण किया। भगवान सीता जी को वानरों की सहायता से, सुग्रीव की सहायता से, और सीता जी को रावण से युद्ध करके वापस लेके आए, और राम राज्य की स्थापना की। भगवान राम का चरित्र। उसके बाद में राजा निमि का चरित्र। इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, जिन्होंने एक बार यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी का वरण किया। राजा निमि ने, वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तो मेरे पास समय नहीं, मैं इंद्र का यज्ञ करवाने के लिए जा रहा हूं। निमि को लगा कि वशिष्ठ जी तो इंद्र का यज्ञ करवाने के लिए, संपन्न करवाने के लिए चले गए। शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं उनको कितना समय लगे, और आयु मेरी इतनी रहे ना रहे, तो उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि दूसरे ब्राह्मण का वरण करके और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। दूसरे ऋत्विजों का वरण किया और यज्ञ प्रारंभ किया। वशिष्ठ जी जब लौटे, उन्हें पता चला कि राजा ने मेरा इंतजार नहीं किया, दूसरे ब्राह्मणों को वरण कर लिया, दूसरे ऋत्विजों के द्वारा यज्ञ करवा रहे, तो वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया राजा निमि को कि तेरा तू शरीर जो है तेरा, इस शरीर का पतन हो जाए। बदले में राजा निमि को भी क्रोध आया, और उन्होंने भी वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया कि आप लालच में इंद्र के यहाँ यज्ञ करवाने के लिए गए थे, आपको लोभ है, आपका भी शरीर पतन हो जाए। तो दोनों ने आपस में श्राप दे दिया, जिसके कारण वशिष्ठ जी फिर पित्रा वरुण द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म लिया वशिष्ठ जी ने। और निमि राजा थे जो यज्ञ करवा रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने देवताओं को आहुति करके राजा निमि के लिए पुनः शरीर मांगा, लेकिन राजा निमि ने शरीर लेने से मना कर दिया। निमि ने कहा कि जो देह है, शरीर है, वो बंधन का कारण है, तो शरीर वैसे भी क्षणभंगुर है, हमेशा रहेगा नहीं, इसलिए इस शरीर के चारों तरफ मृत्यु है, तो इसलिए शरीर नहीं चाहिए मेरे को। तो देवताओं ने कहा कि बिना शरीर
कि हम आपको प्राणियों की नेत्रों में स्थित कर देंगे, वहां आप अपनी इच्छा के अनुसार रखो। तो पलक जब झपकाते हैं तो पलक गिरने और उठने में निमि का अस्तित्व पता चलता, मतलब एक निमि में पलक झपकती है तो वो निमि के कारण ही पलक उठती है और झपकती है। वहां सूक्ष्म शरीर में भगवान का चिंतन आप करो। और ऋषियों ने जब देखा कि राजा निमि के न रहने पे राज्य जो है वो राजा के विहीन हो गया, अराजकता का माहौल हो गया, तो निमि के शरीर का मंथन करके उन्होंने राज्य संचालन के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया, जनक। जनक विदेह होने के कारण वैदेही का नाम पड़ा। मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथिल नाम पड़ा, और उसी से उन्होंने ही, राजा जनक ने मिथिलापुरी का निर्माण किया, बसाई मिथिलापुरी। जनक के वंश में शीर ध्वज हुए और वो धरती से हल चला रहे थे जिस समय सीता जी प्राप्त हुई। तो मिथिल के वंश में जो भी होंगे सबको मिथिल और जनक कहा जाएगा। सब आत्मज्ञानी होंगे, सुख दुख से मुक्त होंगे, और याज्ञवल्क्य आदि ब्रह्म ऋषियों का उन पे बहुत आशीर्वाद रहा। इसके बाद में चंद्रवंश का वर्णन बताया गया है। वैवस्वत मनु में सूर्यवंश का वर्णन करके आगे चंद्रवंश का वर्णन है, जिसे हम कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति।